अक्स उर्दू के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। अगर आप में से किसी खुशनसीब शख्स को मस्जिद नबवी और हरम शरीफ की ज़ियारत नसीब हुई हो तो आपको मालूम होगा कि ये दोनों मकामात किस कदर खूबसूरत और रूह परवर हैं, जहाँ कदम पड़ते ही इंसान के जज्बात बदल जाते हैं, बुरी चीज़ें और ख़यालात ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ सुकून और इत्मीनान क़ल्ब महसूस होता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी का जो डिज़ाइन देखते हैं, इसको डिज़ाइन करने वाले खुशनसीब शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल था। वो एक मिस्री इंजीनियर और आर्किटेक्चर थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल सन 1908 में मिस्र में पैदा हुए और 2008 में अपने खाले के हकीकी से जा मिले। मिस्र में सबसे कम उम्र शख्स थे जिन्होंने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया। रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले सबसे कम उम्र तालिब इल्म भी बने और वहाँ से ग्रेजुएशन की, और सबसे कम उम्र शख्स भी कहलाए जिन्हें यूरोप से इस्लामी फ़न तामीर में डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां भी हासिल हुईं। वो पहले आर्किटेक्चर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन की तोसी और मनसूबा बंदी के इख्तियारात संभाले। उन्होंने शाह फहद और बिन लादन कंपनी की जानिब से किसी भी तरह का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। बकर बिन लादन से कहा कि मैं इन 2 मुक़द्दस मकामात की तामीर के लिए कोई पैसे क्यों कबूल करूं? कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह का सामना कैसे करूंगा? दुनिया के 2 मुक़द्दस मकामात की तामीर का काम करने वाला क्या कोई आम इंसान होगा? नहीं, बल्कि इसमें कुछ ऐसी बातें थीं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने यह मुबारक काम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के हाथों करवाया। जिस वक़्त मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की तामीर और डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए, उस वक़्त उनकी उम्र लगभग 80 साल थी। इसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। दुनिया की चकाचौंध रोशनियों और मीडिया की शोहरत से हटकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। हरमैन शरीफैन में लगाए गए सफ़ेद पत्थर के हुसूल की भी अजीब दास्तान है। ये एक नायाब पत्थर है जो यूनान के एक छोटे से पहाड़ में ही दस्तयाब था। इस पत्थर की खुसूसियत ये है कि गर्मी को जज्ब करके फ़र्श को ठंडा रखता है। इस पत्थर को हासिल करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने यूनान का सफ़र किया और हरम शरीफ के लिए तकरीबन आधा पहाड़ ख़रीदने का मुआहदा किया। हरम शरीफ में मार्बल लगाने का काम मुकम्मल हुआ। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने डॉक्टर कमाल को इसी तरह का पत्थर मस्जिद नबवी में भी लगाने का कहा। डॉक्टर कमाल बताते हैं कि वो दोबारा उसी कंपनी में गए जहां से पहले पत्थर ख़रीदा था। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव से मिले और बाकी बच जाने वाले पहाड़ के बारे में पूछा तो कंपनी सीईओ ने बताया कि बाकी आधा पहाड़ भी तकरीबन 15 साल पहले फ़रोख्त हो चुका था। डॉक्टर कमाल को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। जब डॉक्टर कमाल मीटिंग छोड़कर जाने लगे तो वहाँ मौजूद सेक्रेटरी से मिले और दरख्वास्त की कि बाकी आधा पहाड़ ख़रीदने वाले का पता बताया जाए। उसने कहा कि इतना पुराना रिकॉर्ड है, जानना मुश्किल है, आप अपना नंबर दे जाएं, मिलने पर आपको बता दिया जाएगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे पहले सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि उसे पत्थर ख़रीदने वाले का पता मिल गया है। वो पत्थर ख़रीदने वाली एक सऊदी कंपनी थी। डॉक्टर कमाल ने सऊदी अरब की फ़्लाइट पकड़ी और मार्बल ख़रीदने वाली कंपनी के ऑफिस पहुंच गए और डायरेक्टर एडमंड से मिले और उससे पूछा कि कई साल कबल आपकी कंपनी ने यूनान से मार्बल ख़रीदा था, उसका क्या बना? उसने जवाब दिया कि मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से रब्ता किया और यूनान से आने वाले सफ़ेद पत्थर के बारे में पूछा। स्टॉक रूम के अमले ने बताया कि सफ़ेद मार्बल की मिकदार जूं की तूं मौजूद है, जिसे कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। ये सुनकर डॉक्टर कमाल रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई और कंपनी के मालिक को एक खाली चेक दिया और कहा कि आप अपनी मर्ज़ी की जो रकम लिखेंगे वो आपको मिलेगी और मार्बल की तमाम मिकदार मुझे दे दें। लेकिन जब कंपनी मालिक को मालूम हुआ कि मार्बल मस्जिद नबवी में लगेगा तो उसने कहा कि मैं इसकी कोई रकम नहीं लूँगा और मार्बल मस्जिद नबवी के लिए वक्फ कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है कि एक शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा करियर और अपनी कमाई इन 2 मुक़द्दस मकामात की तामीर पर लगा दिए। डॉक्टर कमाल कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी ले सकते थे जहाँ से वो लाखों कमा सकते थे, लेकिन ये शख्स अपने मजबूत ईमान की वजह से इस अजीम काम के लिए चुना गया था। अल्लाह ताला डॉक्टर कमाल पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।